नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रिक.इन से आज फिर हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरनेट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि बैंक निफ्टी ने आज कौन से लेवल को डिफेंड किया और कौन से लेवल को ब्रेक किया। बैंक निफ्टी के ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ऑप्शन डेटा चैन एनालिसिस और लाइन चार्ट को हम लोग देखेंगे और फिर समझेंगे कि आगे की स्ट्रेटजी अगले मंथ के एक्सपायरी की क्या हो सकती है। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में आप देख सकते हो, ये मेरा ब्लैक लाइन है जो लोअर ट्रेंड लाइन है बैंक निफ्टी का, जिसको बैंक निफ्टी ने कल भी डिफेंड किया। यहाँ से नीचे आया था बट इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया और आज भी बैंक निफ्टी ने इसको रिटेस्ट कर कर यहाँ वापस ऊपर क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी में आज बहुत ही छोटे दायरे में काम हुआ और ये छोटा दायरा जो था वो देखने के लिए हमें इंटरडे के चार्ट में जाना होगा और हम समझेंगे इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ कैंडल्स। 15 मिनट्स का चार्ट है बैंक निफ्टी का। आप देख सकते हो कि ये बैंक निफ्टी ने आज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद वापस अपने कल के जो लेवल है उसको होल्ड करने की कोशिश किया। दिन भर ऑलमोस्ट 4500 लेवल को होल्ड करने की कोशिश किया और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था एज़ पर द चार्ट एंड एज़ पर द डेटा बोथ। इसको बैंक निफ्टी ने होल्ड किया। मॉर्निंग में ओपन होने के बाद एक ही लेवल पे कंसोलिडेट किया और सेकेंड हाफ में लगभग 11:30-12 के पास बैंक निफ्टी में एक नीचे का डाउनफॉल आया। चूँकि ये एक्सपेक्टेड था, यहाँ से जो ये हमारा ये ट्रेंड लाइन है इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर एक इसका रीटेस्ट बचा हुआ था और सो इट हैज़ कम हेयर एंड देन एक बड़ा कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ। वापस सडन पुल बैक आया। ये पुल बैक इसलिए आया क्योंकि डेटा में 500 पे हाईएस्ट पुट राइटिंग था और इसके कारण यहाँ से एक पुल बैक आया और ये इनगॉल्फ कैंडल डेवलप हुआ। ये इनगॉल्फ कैंडल डेवलप होने के बाद एक शार्प मूव ऊपर की तरफ आया जो बैंक निफ्टी को 34,777 की तरफ ले गया। फिर वापस एक उस लेवल पे जाने के बाद बैंक निफ्टी ने 34,600 को लेवल को डिफेंड करने का भरपूर प्रयास किया और उसको डिफेंड भी किया। बैंक निफ्टी 34,600 के ऊपर और 700 के जस्ट नीचे बंद हुआ। क्यों ऐसा हुआ ये डेटा में देखकर समझते हैं। और आज चूँकि मंथली एक्सपायरी थी, वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड थी बट उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आज हम नहीं देख पा रहे थे। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, जो ये ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी ने डिफेंड किया। आज इसी के ऊपर चल रहा था बैंक निफ्टी। एक बार थोड़ा नीचे आया, वापस यहाँ से पुल बैक आया बिकॉज यहाँ पर ट्रेंड लाइन जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट लेवल भी है। तो अगर किसी ट्रेंड लाइन के नीचे आता है और उसी इमीडिएट लेवल भी मिल जाता है तो वापस एक पुल बैक आता है क्योंकि यहाँ बायर्स बहुत होते हैं। तो यहाँ पे पुल बैक आया और वापस ऊपर गया। बैंक निफ्टी के चार्ट, ये 15 मिनट के चार्ट को देखकर ये लगता है कि बैंक निफ्टी हैज़ डेवलप ए बुलिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न ऊपर की तरफ जाने के लिए। लेकिन ये हमें डेटा में देखकर समझना होगा बट डेटा हम देख नहीं पाएंगे अगले हफ्ते का, क्योंकि डेटा उतना डेवलप नहीं हुआ होगा। चूँकि आज मंथली एक्सपायरी था तो आप हमें चार्ट से ही काम चलाना होगा। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जैसे भी जब ये इस ट्रेंड लाइन को टच किया बैंक निफ्टी ने, वहाँ से एक मूवमेंट आया। तो हमने बहुत अच्छा ट्रेड आज बनाया। एक पुट में भी ट्रेड बनाया हमने। शार्प एक फॉल जो आया था उसमें भी पैसा बनाया और वापस एक पुल बैक आया उसमें भी हमने पैसा बनाया। आप दोनों साइड का ट्रेड ले सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको व्हेनेवर आई गेट अपॉर्चुनिटी आई गिव द कॉल्स। तो चलिए अभी हम लोग डेटा को देखते हैं और समझते हैं कि डेटा में आज एग्जैक्टली क्या हुआ। और अगले हफ्ते के डेटा को तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। 34,700 के स्ट्राइक प्राइस पे 33,600 कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट था और 8 लाख पुट साइड में। दैट वाज द रीज़न दैट 34,700 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज नहीं दिया और 34,600 पे 4 लाख ओपन इंटरेस्ट थे कॉल साइड में और 13 लाख पुट साइड में, इसलिए इसको डिफेंड किया। बस इतना ही एक रीज़न है और कुछ भी नहीं है। बैंक निफ्टी बहुत स्मॉल दायरे में काम कर रहा था। 34,500 को भी रिटेस्ट किया और इसको ब्रीच करना बहुत मुश्किल था बिकॉज 15 लाख ओपन इंटरेस्ट था पुट साइड में और कॉल साइड में सिर्फ 5 लाख था और बाद में अनवाइंडिंग भी हुआ। ये अनवाइंडिंग ही लास्ट मोमेंट में बैंक निफ्टी को 34,700 के पास लेकर गया। बहुत ही छोटा दायरा था और 100 पॉइंट्स के बीच में बैंक निफ्टी मूव कर रहा था और एक बार 34,500 की तरफ भी गया। तो देयर वाज नथिंग मच इन द डेटा कि मैं आपको बता सकूं। और अगले वीक के डेटा में भी अगर कुछ खास मुझे नहीं लगता है कि हम देख पाएंगे। आई विल जस्ट ट्राई टू फाइंड इट आउट।
ये अगले हफ्ते का डेटा है। 34,700 पे सिर्फ 6,000 ट्रेड्स ओपन है। 34,600 पे 3,000, 64,700 पे 10,000 ट्रेड्स ओपन इंटरेस्ट है। 34,600 5,000। तो ये सब डेटा कुछ डेवलप ही नहीं है अभी, तो अभी 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा कि डेटा कुछ डेवलप हो सकता है फ्राइडे इवनिंग तक कुछ डेटा मिल जाए, तो अगले हफ्ते का डेटा के बारे में हम लोग फ्राइडे इवनिंग से में डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अभी लाइन चार्ट को देखते हैं। ये हमारा लाइन चार्ट है, और जैसा कि कल हमने लाइन चार्ट में डिस्कस किया था और उसके पहले भी हमने बात किया था कि बैंक निफ्टी जब यहाँ पे था तो कि यहाँ तक आ सकता है और यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम बन सकता है, और यहाँ से एक वापस एक रैली बैंक निफ्टी रिवर्स हो सकता है, और रिवर्स होने के बाद अगला रेजिस्टेंस 35,000 के पास मिलेगा बैंक निफ्टी को, क्योंकि ये पीक पॉइंट है। इसको ये दिस इज़ अ ब्रेकआउट पॉइंट। सो ये जो पॉइंट है 35,050 के आसपास आएगा। ये इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देता है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है बैंक निफ्टी, 35,050 के ऊपर क्लोजिंग होता है इस लेवल के ऊपर, तो बैंक निफ्टी यहाँ से फिर एक शार्प मूव ऊपर की तरफ निकलेगा, जो 35,600 एंड 35,900 एंड देन 36,300 की तरफ लेकर जा सकता है। अभी इमीडिएट कल के लिए क्या होगा हमारे लिए, कल के लिए कौन सा लेवल बनकर आएगा उसको देखते हैं। तो कल के लिए लेवल जो बनकर आता है हमारा, वो आता है सबसे पहला लेवल है 34,900। ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है 34,900, जो इमीडिएट बेसिस पर आएगा, और सपोर्ट जो आएगा 34,680। ये इमीडिएट बेसिस पे एक सपोर्ट आएगा। 34,680 से लेकर 34,600 ये आपको एक सपोर्ट जोन मिलेगा, और इमीडिएट रेजिस्टेंस जो आएगा 34,900, और उसके बाद आएगा 34,000 एंड 35,050। तो ये जो लेवल है आपको याद रखना है और लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। इसके ऊपर निकलने के बाद एक बहुत बड़ा मूव आने का चांसेस है, जो जो मुझे चार्ट के अनुसार दिख रहा है। वो डेटा जब डेवलप होगा तो डेटा में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि डेटा में क्या बनकर आ रहा है, कौन से लेवल पे ज़्यादा रेजिस्टेंस है। 35,300 पे ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, जो आपको शायद याद होगा, जो हर बार इस लेवल पे बैंक निफ्टी इस लेवल के पास जाकर रुक जाता था। इस चीज़ को एक बार और दिखा देता हूँ मैं कैंडलस्टिक चार्ट में। सो बैंक निफ्टी में अभी यहाँ पे क्लोजिंग दिया। अगर वापस अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलता है, ये लेवल 34,500 के बाद, तो आप ज़रूर बाई करें। और मेरा एक पहला जो लेवल होगा यहाँ पे होगा 34,900 का। ये 34,916 जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो फिर जाकर हम यहाँ से एक बड़ा मूव वापस 35,300, ठीक है। सो 35,300 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बैंक निफ्टी इस लेवल को 35,300 लेवल को ब्रीच करता है और इसके ऊपर होल्ड करता है, तो वापस बैंक निफ्टी 35,985 की तरफ मूव कर जाएगा। सो ये लेवल टू लेवल आपको ट्रेड करना है। नीचे का लेवल एक बार बता देता हूँ आपको कि ये ब्लैक लाइन जो है, ब्लैक लाइन जो बनकर आ रहा है 34,500 के पास आ रहा है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे में जैसे ये इंट्राडे में गया और वापस ऊपर खींच लिया, यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो वापस एक बार रिटेस्ट करेगा, और उसके बाद एक बार रिटेस्ट कन्फर्मेशन होने के बाद जब ये ब्रीच करेगा तो उसके बाद एक बार नीचे का आ सकता है फॉल। बट ये मुझे देखकर, कैंडलस्टिक पैटर्न देखकर मुझे ये लगता है कि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक मूव आएगा कल, क्योंकि ये जो पैटर्न है, ये दोनों कैंडल मिलाकर इसको बोलते हैं बुलिश रिवर्सल हरामी पैटर्न। सो एक बड़े कैंडल के बीच में एक छोटा कैंडल बना है, बुलिश रिवर्सल हरामी पैटर्न, और दूसरा है ये पिन बार, इतना इतना बड़ा कैंडल में। तो दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग मी द बैंक निफ्टी विल गिव वन पुल बैक टुवर्ड्स 35,900। लेवल्स टू लेवल ट्रेड करें। यहाँ से अगर ब्रेकआउट, ये सिमेट्रिकल ब्रेकआउट जैसे मिलेगा, एक बहुत ही शार्प मूव बैंक निफ्टी में ऊपर में 35,900 की तरफ आएगा। और चूँकि ये मंथली एक्सपायरी था, और फ्राइडे को मतलब कल के दिन मंथली कैंडल का कंप्लीशन होगा, तो मंथली कैंडल जो फ्राइडे को कंप्लीट होगा उसको, ये जो बैंक निफ्टी का प्रीवियस मंथ का कैंडल है उसका क्लोजिंग था 34,772। अभी इसको अगर पॉजिटिव रहना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना है। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो इट इज़ वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी देता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जब तक कि हम इस लेवल 4,000 लेवल को जब तक हम लोग होल्ड किए हुए हैं, तो तक बैंक निफ्टी इस लेवल पे कंसोलिडेट करता रहेगा। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। हमने लाइन चार्ट भी बता दिया, हमने अपने ब्रेकआउट लेवल्स को भी बता दिया आपको। लेवल्स टू लेवल ट्रेड कीजिए और कुछ भी नहीं है। जो जिधर भी बैंक निफ्टी का मूवमेंट होता है, डेटा चेंज होता है, जिधर भी पैटर्न चेंज होता है, आपको अपनी स्ट्रेटजी इमीडिएटली चेंज करना है। इफ़ यू आर इन डाउट, स्टे आउट। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। आपका जो भी ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड है तो ऊपर में की तरफ आप बाय करो, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में जाओ।
आपको इमीडिएट डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंक निफ्टी में मूवमेंट जो होता है बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। जो भी डाउट होगा आप व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस एंड व्हेनेवर आई एम फ्री आई विल रिप्लाई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू।